पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर है। यहां पर भयंकर तबाही देखी जा रही है। बादल फटने के बाद पूरे क्षेत्र में बाढ़ से हाहाकार है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई प्रभावित हुए हैं। मृतकों में 13 बच्चे और 15 महिलाएं भी शामिल हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 327 हो गई है। मरने वालों में 13 बच्चे शामिल हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 21 अगस्त तक रुक रुक कर मूसलाधार बारिश के जारी रहने की संभावना है। पीडीएमए के प्रवक्ता फैजी ने बताया कि मरने वालों में 15 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल हैं। 23 लोग घायल हुए हैं। 17 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 2 बच्चे इसमें शामिल हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान आंतरिक कलह से लगातार जूझ रहा है और इसी बीच आप देखिए कि बाढ़ की वजह से खासा परेशानियां पाकिस्तान में खड़ी हो गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, किस तरीके से लोग आवाजाही को मजबूर हैं। ये सैलाब के बीच से अपनी जान को जोखिम में डालकर ये पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें यहाँ पर बिल्कुल समंदर में तब्दील हैं और देखिए किस तरीके से विकराल रूप यहाँ पर धारण कर रखा है। नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने से पूरे क्षेत्र में जो तबाही मची है, जगह जगह मलबा पटा हुआ है और उसी के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि अपने आप में बेहद डराने वाली। 340 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। आइए इसी को लेकर और जानकारी लें। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, ये जो विजुअल्स हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो वाकई बेहद डराने वाले हैं। बादल फटने से वाकई पाकिस्तान में बेहद ज्यादा तबाही मच गई है। जी बिल्कुल हर्षा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बादल फटने से बिल्कुल हाहाकार है खैबर पख्तूनख्वा में और बादल फटने के साथ ही बाढ़ का भी खतरा जो बना हुआ है। दो खतरे हैं, काफी वहां के लोगों के लिए नुकसानदायक है। 13 बच्चे मर चुके हैं इसमें और 15 महिलाएं भी हैं। तो काफी स्थिति बहुत ज्यादा कोराम स्थिति हो रखी है इसमें खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज कदम लेती है कि ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, क्योंकि राहत कार्य की जो जितनी टीमें हैं वो पूरी लगी पड़ी हैं कि जिस तरह से पूरे जाने बचाई जाए लोगों की और लोगों को सुरक्षित इवैक्यूएट करा जाए। बट हालांकि अभी पाकिस्तानी सरकार भी अब इसका भी ध्यान इसमें जा रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि क्या निकल के आता है, क्या एक्शन लेती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज जो है वहां के लोगों को बचाने के लिए। जी बिल्कुल आदित्य, लेकिन क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, एक्शन लोकल लेवल पे एक्शन लिए जा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो मिनट जो है अपडेट कर रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, इवैक्यूएशन जो भी उस एरिया में रहते हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है, वहां से दूर दराज इलाकों में ले जाया जा रहा है ताकि बाढ़ से जो है बच सके। तो अब देखने वाली बात है कि ऐसा कि यहाँ से कितना और समय लगता है पूरी सिचुएशन में कंट्रोल आने। जी बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आदित्य, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इसमें अभी तो काफी जो है लोग 13 से कम 27 लोगों की जो है मारे जाने की खबर है और ये नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऊपर भी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत जब बादल फटता है तो किसी की बचने की उम्मीद ज्यादा होती नहीं है और उसके ऊपर से बाढ़, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और देखने वाली बात रहेगी क्या निकल के आती है। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है, किस तरीके से लोग आवाजाही को यहाँ पर तरस रहे हैं, घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और उत्तर पश्चिम की भी बात की जाए तो मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में कई जिलों में भारी तबाही मची है। बादल फटने लैंडस्लाइड से बुनेर जिले का मलकपुर गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हर जगह मलबों का ढेर, बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तबाही की तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बुनेर जिले के मलकपुर गांव में अचानक बादल फटने से भारी तबाही मची है। बुनेर में अचानक बादल फटने से आई बाढ़ के चलते गांव में कई घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं।
बाढ़ के तेज पानी में सैकड़ों पत्थर और भारी भरकम चट्टानों के नीचे कई पेड़, घर और गाड़ियां दब गईं। बादल फटने के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई घर तबाह हो गए। 48 घंटों में 340 लोगों की गई जान। घरों के मलबों से निकाले गए 63 शव। भीषण बाढ़ में करीब 137 लोग घायल। बुनेर, स्वात, शांगला, बटग्राम में रेस्क्यू जारी। बाजौर, मनसेहरा समेत 9 जिलों में राहत बचाव कार्य जारी। 2000 कर्मचारी राहत बचाव कार्य में लगे। तो रास्ते में जब देखा तो बहुत ज्यादा पानी आ रही थी, बहुत ज्यादा ऊंची तरफ से आ रही थी। मैंने देखा तो मैं रास्ते से वापस आके चीहे मार रहे थे कि जान बचाओ जान बचाओ। काफ़ी लोग इस पे बच गए हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ साइड पे हो गए। और जिस जगह पे हम खड़े हैं इसे 17 अमवात हुए इस घर में। 14 की लाशें मिली और 3 के अभी तक लाशें नहीं मिले हैं। और जो हमारे इस साइड पे जो घराना है इसी के 8 डेड बॉडी मिल गए हैं और बाकी अभी तक लापता है। ये हुआ ये है कि कल एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यहाँ पे तो कोई समुद्र वगैरह नहीं है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और एक सैलाबी रेला है। तो ये चूँकि जो मेन उसका पॉइंट था वो यही था, यहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यहाँ से आगे फिर पानी गए। तो ये मुकम्मल तौर पर अगर मुकम्मल तौर पर नहीं है तो 70-80% ये गाँव जो है वो मलियामेट हुआ है। और अगर मलियामेट पूरा नहीं हुआ तो डैमेज तो एटलीस्ट सारे घर हुए हैं। बुनेर में हालात इस कदर गंभीर हैं कि बाढ़ और लैंडस्लाइड से बचने के लिए लोग खुली जगह में एक साथ इकट्ठा हैं। बुनेर में अचानक आई बाढ़ में जो लोग बच गए वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। लोगों ने बताया कि बादल फटने के बाद आए पानी के सैलाब में 60 से 70 घर तिनके की तरह बह गए। गांव वालों को ऐसा लगा जैसे पत्थरों की बाढ़ आई हो। कुछ ही पलों में हर जगह तबाही की तस्वीरें दिखने लगी। फ्लश फ्लैट में गांव के करीब 70 से 80% घर तबाह हो गए। जो घर बहने से बच गए उनमें भी पहाड़ों से आया मलबा भर गया। पूरे बुनेर में रास्तों से लेकर घरों तक में मलबा भरा है। बड़ी बड़ी मशीनों से प्रशासन मलबों की सफाई में लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान और पाकिस्तान शासित कश्मीर में भारी मानसूनी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां घर, सड़कें, पुल बह गए। कई लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है। हालात इतने गंभीर हैं कि सेना भी राहत कार्य में जुटी है। वहीं खराब मौसम की वजह से राहत बचाव में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया, जिसमें सवार पायलट समेत 5 की मौत हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। आइए दिखाएं। तेज बारिश से आई बाढ़ ने पड़ोसी मुल्क में तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ के जो वीडियो सामने आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से कई इलाकों में सड़कें, पुल और स्कूल बर्बाद हो गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर, बाजौर और एबटाबाद समेत कई जिलों में अचानक आई, जिसके बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। लोअर दीर के मैदान सोरी पाओ इलाके में एक घर की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं लगातार बारिश से पंचकुरा नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक रुक रुक कर भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 5 लोग मारे गए। वहीं बाजौर जिले के जबरारी और सालारजई इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 17 से ज्यादा लोग लापता हैं। जबरारी गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में कई लोग घायल हुए।
बाढ़ में लावत नाले पर बने 2 पुल बह गए, जबकि जांगरा नाले में उफान से कुंडल शाही में एक पुल ध्वस्त हो गया। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले के सारली साचा गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए, जिनके मारे जाने की आशंका है। मसेरा जिले में कागान हाईवे पर बस्यान पॉइंट के पास एक कार उफनते नाले में बह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गिलगित बाल्टिस्तान के गिजर जिले में अचानक आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। बाढ़ में दर्जन भर से ज्यादा घर, गाड़ियां, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हैं। मूसलाधार बारिश से पाकिस्तान का कराकोरम हाईवे और बाल्टिस्तान हाईवे कई जगहों पर बंद है। भारी बारिश और बाढ़ से नीलम वैली के हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं से हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पाकिस्तानी सेना का राहत अभियान जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत बचाव के कामों में देरी हो रही है।